अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज सुबह सुबह मैं उठी थी और मेरा जो है, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं और मैं कुछ देर से उठती हूँ, तो मामा ने नान मंगवाए हुए थे और मैंने रात को फरमाइश की थी कि मुझे बेसन वाले नान खाने हैं। तो बस मामा वो बना रही थी। और अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि आपने आलूओं को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, मतलब छोटे छोटे बना लेना है आलू। और उसमें जो है ना, आपने बेसन डाल देना है, नमक, मिर्च, हरा धनिया, साबुत धनिया, बस यही चीज़ें डालनी है और कुछ भी नहीं डालना। इसके बाद ये मिक्सचर बना के आप लोगों ने सिर्फ एक साइड पे, जो नान की एक साइड होती है उस पर लगा देना है और फ्राई कर लेना है, वरना डबल साइड पे लगाते हैं तो वो सही बनता नहीं है और फ्लिप करने में भी ना मसला होता है। अच्छा, ये रोटी जो इस तरह की बन रही है वो इसलिए बन रही है क्योंकि मामा ने ना बनाई थी पापा की जौ की रोटी। आजकल पापा का दिल चाह रहा है कि वो जौ की रोटी खाएं और इसमें आटा बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ हुआ, तो इस वजह से ये रोटी ना थोड़ी सी अजीब सी है, मतलब थोड़ी सी टूटी हुई है। तो यहाँ पे मामा ने मुझे कहा था कि ये बस अब ये फ्राई हो चुके हैं, तुम ये निकाल लो। तो मैं ना ये निकाल रही थी और काफ़ी अर्से के बाद मैंने इकट्ठा नाश्ता किया पापा के साथ, भाई के साथ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे पेपर चल रहे थे। बस मैं पढ़ते पढ़ते ही मैं नाश्ता करती थी और ना मतलब अपना काम करना शुरू कर देती थी। लेकिन इस दफ़ा आज मेरे काफ़ी दिनों के बाद छुट्टी हुई भी थी, तो मैंने कहा कि ना आज पापा वगैरह के साथ ना सबके साथ नाश्ता करें। तो पापा भी बड़े खुश हुए थे कि काफ़ी अर्से के बाद मेरी बेटी जो है ना वो साथ उनके नाश्ता कर रही है। और शाम में हमने जाना था अड्डे वाली के पास। मैंने आपको सूट दिखाए थे कि हम हुसैना गए हुए थे और वहाँ से छापा लगवा के आए थे। और मटेरियल मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो मैं मटेरियल भी आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। अच्छा, मटेरियल जो है ना वो एक सूट के लिए हमने बहुत ज़्यादा लिया है और एक सूट के लिए नॉर्मल लिया है, क्योंकि दोनों पे डिफरेंट किस्म का काम है। लेकिन आजकल ना सितारों का बहुत काम चल रहा है, तो हमने सितारों का ही करवाना है ज़्यादा, इसलिए हमने ज़्यादा सितारे ही लिए थे। और ये सारी वीडियो जो है ना वो मैं गाड़ी में बैठ के बना रही हूँ, तो इसलिए से थोड़ा सा जो है ना आप माज़रत के थोड़ी सी हिली हुई वीडियो है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रही थी कि हाँ, हम लोग जो सितारे लेके आए थे सारा हमने सितारे से काम करवाना था, सितारों और मोतियों का। कोरा तबका एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है और पिछला एक्सपीरियंस हमारा कोई इतना ख़ास भी नहीं रहा, क्योंकि कोरे तबके से हमारे सारे कपड़े जो है ना, जितने महंगे भी हमने कपड़े मंगवाए थे और बनवाए थे ख़ुद, तो वो सारे काले हो गए थे। इस वजह से हमने सोचा था कि सितारा अब बस सितारे से ही काम करवाएंगे, कोरे तबके को जो है ना वो ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। और इसमें ना मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, एक एक चीज़ को टांगने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये सितारा जो होता है वो एक ही दफ़ा आरी में पिरोते हैं और ना मतलब ये एक ही दफ़ा में ना लग जाता है। तो इस वजह से हमने सितारा ले लिया था और काम भी मामा ने ज़्यादा भारी नहीं करवाया था, क्योंकि अब कोई बहुत ज़्यादा करीबी शादी नहीं आ रही, इसलिए मामा ने ना हल्का फुल्का ही काम करवाया था। लाइक बॉर्डर बनवाए थे, दुपट्टे का बॉर्डर बनवाया था और शर्ट का बॉर्डर बनवाया था, दैट्स इट। अच्छा, ये जो है नेक्स्ट सूट है और इस पर हमने सारी जो है ना, इसका जो है ना बड़ा ट्रेंडी सा छापा है और इस पर सारी आउटलाइन जो है वो हमने सितारे की करवानी है। इसके लिए हम लोगों ने 0 साइज़ का सितारा लिया था और मिल्की वाइट कलर के मोती लिए थे और एक और 2 किस्म के और सितारे लिए थे। लाइक वाइट सितारा लिया था, वाइट के ऊपर मल्टी जिसका शेड होता है वो लिया था, और हमने लिया था सिल्वर कलर का सितारा। तो ये 3-4 सितारे इकट्ठे हो गए थे, तो इससे ना तकरीबन ये 10 लाइनें थी और 2 मोतियों की लाइन थी, एक कटदाने की लाइन थी और एक मोतियों की लाइन थी। और ये पत्ती जो है ना, ये दरमियान में उससे कहा था कि आप कहीं भी एडजस्ट कर लेना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, क्योंकि वो लोग काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप ख़ुद बनवाएंगे तो तब भी उतने का ही पड़ेगा, लेकिन और अगर आप बाहर से बनवाएंगे तो शायद थोड़ा सा सस्ता ही पड़ जाए। लेकिन हम लोग ख़ुद इसलिए बनवा रहे हैं ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, चीज़ें काली ना हो, और ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अरसे के बाद बनती हैं और काफ़ी अरसे के बाद ही पहनी जाती हैं, क्योंकि काम वाले सूट डेली तो आप डेली वेयर में तो नहीं पहन सकते, कोई स्पेसिफिक फंक्शन आता है या शादी वगैरह आती है तभी आप पहनते हो। तो नेक्स्ट डे ही ना हम अड्डे वाली के पास चले गए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगा देती हैं। लाइक अगर उन्हें 20 की डेडलाइन देना तो वो 30 को जाके देती हैं। तिला कहीं नहीं करना, बस सिर्फ तिला इसको लगाने के लिए इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है। इसी तरह ये लाइनें है ना, ये भी इसी तरह आपने करनी है, एक सितारे की, फिर एक मोती की, फिर एक सितारे की, फिर एक मोती की, फिर एक सितारे की। ये आपने खुद ख्याल रखने के भी पहले छोटा आ जाए, इसकी भी फिलिंग कोई नहीं है, ठीक है ना। और बना बनाया सारा मटेरियल है वो लगाना है।
ये देखिए ये पत्ती है, ये पत्ती जो है ना कलर के मोती, ये सारे वाले जो है ना ये सितारे के साथ, हाँ जी सितारे के साथ ना ये इस तरह ये पिंक मोती, ठीक है ये करनी है। और जो ये वाली मोती है ना ये इनकी ये वाली लाइंस लगानी है आउटलाइन करके, ठीक है ना, हाँ आउटलाइन करके ये दरमियान में, ठीक है। अच्छा अब ये जो सितारा है ना ये आपने सारा ये सितारा इससे बनाना है, आउटलाइन करके ना अंदर सितारे के तीन सितारे जो अंदर डलती हैं ना वो डालने हैं ये इस तरह की पत्तियों के, ठीक है। ये वाला और दरमियान वाला भी, ये दरमियान वाला ऊपर नहीं ऊपर वाला, ये वाला ये वाला ये आधा जो है ना 5 पत्ती का ये है और 4 पत्ती का ये है। और ऊपर जो है ना वो रेशम से ये पत्ती जो है रेशम की बनानी है आपने, ये रेशम इस कलर का है, ठीक है। ये इस तरह की पत्तियाँ ना सारी आपने रेशम से बनानी है, ठीक है। ये वाली हो गई, जिस तरह ये वाली हो गई, ठीक है। हाँ ये पत्तियाँ ना ये आपने रेशम से बना देंगे, ठीक है। अच्छा मामा और मैंने सारा उन्हें समझा तो दिया था कि कैसे बनाना है, लेकिन फिर भी हमने उन्हें कहा था कि जब आप सैंपल लगा लेंगी ना तो आप हमें व्हाट्सएप कर दिएगा। और ये वाला जो सूट है वो कोई बना रही थी, किसी का कस्टमर का बना रही थी, तो काम देखने के लिए मैंने वीडियो ले ली थी कि मैं आप सबको भी दिखा सकूं और घर में भी दिखा सकूं कि उनके हाथ में नीटनेस है जहाँ हम गए हैं। तो काफ़ी गलियों में जाके उनका घर था और मोस्टली अड्डे वाली जो है ना वो यहीं बैठती हैं गलियों वगैरह में ना, इसलिए तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था हमें, क्योंकि उनका काम भी देखना था और ये भी देखना था कि उनके हाथ में सफाई है या नहीं, वरना ये होता है कि जिनके हाथ में सफाई नहीं होती ना तो सूट ही ख़राब जाता है। अच्छा शाम में फिर वापसी पे ना मुझे जाना था पार्लर, मुझे अपनी थोड़ी सी ना डेंटिंग वेंटिंग करानी थी, तो यहाँ पे मैं एक पार्लर में आई थी। कोई इतना ज़्यादा ख़ास पार्लर नहीं है, मतलब इन्होंने एक रूम में ही सेटअप किया हुआ है, लेकिन भाई इनकी सर्विसेज और जो है ना ये काफ़ी अच्छी सर्विसेज देती हैं, इस वजह से मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं ना इन पे रिलाई करती हूँ अपनी सारी चीज़ों के लिए, लाइक आईब्रोज़ और अपर लिप्स वगैरह के लिए ना मैं इन पे ही रिलाई करती हूँ। तो यहाँ पे ना गंद बलाओं की चीज़ें मैं ले रही थी, यहाँ पे एक स्पेसिफिक दुकान है तो वहाँ से ही ना ये गंद बला मिलते हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। और पेपर्स ख़त्म हुए थे तो मैंने कहा मैंने काफ़ी अरसे से छोड़े हुए हैं तो मैंने ना बस ये खाने ही खाने हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के ना मैं ये चीज़ें ले आई थी, जो पता नहीं कौन कौन से पापड़ होते हैं। मुझे तो पापड़ों के नाम देख देख के हंसी आ रही थी कि देगी पुलाव और पता नहीं कौन कौन से पापड़ बने हुए हैं। तो भाई मैंने तो अब खूब मौजें करनी है, क्यों खाना पीना हर चीज़, आराम से सो के उठूँगी, आराम से लेटूँगी, ये सारी चीज़ें मैंने अब करनी है जो मैंने इतने अर्से से ना निगलेक्ट की हुई थी। तो शाम में मेरी बहन को भूख लग गई थी और मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा था कि अब सैंडविच बना लेते हैं। सैंडविच मैंने बना लिए थे और मैंने कहा था कि एक तुम खा लो एक मैं खा लूँगी। तो बस ये वाला सीन चलते रहते हैं कि शाम में बेवक्त भूख लग जाती है। बस ये मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।